प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। सातवीं गाथा बोलेंगे आज। वर्ण रस पंचगंधा तो फासा अट्ठनिच्छया जीवे नो सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। गाथाएं बढ़िया। अपनी गाथा 15वीं गाथा तक हो गई थी चर्चा। देखिए, जो अपना वो एग्जाम लेने वाली बात है तो उसमें मैंने डाला था 1 से 9 तक तो गाथा और उसका अर्थ। लेकिन मैं सोचू जो पहली गाथा है उस पहली गाथा के टीका में कुछ विशेष बातें हैं, तो वो भी सभी लोग ध्यान से पढ़ लें जिन्होंने नहीं पढ़ा था पहले। तो पहली गाथा की टीका भी अपन उसमें रखेंगे कोर्स में, जो उसमें 100 इंद्रों वाली बात है और नमस्कार करने कितने प्रकार से नमस्कार किया जाता है और मंगल निमित्त हेयु परिमाण कर्ता, वो जो सारी बातें हैं वो विशेष बातें उस टीका में है। पहली गाथा की जो टीका है, तो पहली गाथा की टीका, उसके बाद में 2 से लेके और 9 तक वो गाथा और उसका अर्थ, और फिर 10, 11, 12 ये गाथा और टीका, और 13वीं गाथा की केवल गाथा और 14वीं गाथा की टीका। 14वीं के अभी मैं नोट्स लिख नहीं पाई हूँ, अगर मैं लिख पाऊंगी तो भेज दूंगी, नहीं तो अभी आप लोग ऐसे ही पढ़िएगा जो भी है। इतना इस हिसाब से आप लोग तैयार करें। 15वीं गाथा अपनी करीब हो गई थी, थोड़ा शायद कुछ बचा है। एक बार अपन शुरू से एक रीडिंग कर लेते हैं ताकि वो 8 दिन का गैप हो गया तो वापस से सब अपन विषय ख्याल में आ जाए। 15वीं गाथा पेज नंबर 58, 58 नंबर पेज पे अजीव अधिकार यहाँ से शुरू हुआ है। 14 गाथाओं में जीव की चर्चा पूरी हुई और अब अजीव का वर्णन यहाँ से शुरू किया है, अजीव द्रव्यों का। देखिए 15वीं गाथा है। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। नीचे से हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। अब अजीव को सुनो विलास, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, काल तहाँ मूरत पुद्गला, रूपादिक युत शेष नरला। गाथार्थ। अजीवो पुण्यो
नेयो मतलब जानना चाहिए, पुण्य यानी बाद में। किसके बाद में? कि जीव का वर्णन हुआ उसके बाद में अजीवो यानी अजीव को जानना चाहिए। वो अजीव क्या है? पुद्गल धम्मो अधम्म आयासम, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और कालो, नीचे वाली लाइन में कालो यानी काल। उसमें से पुद्गल मुत्तो रूपादि गुणों, पुद्गल मूर्तिक है, रूपादि गुण सहित है। अमुत्ति से साधु, और बाकी जो है वो सब अमूर्तिक हैं, यानी धर्म अधर्म आकाश और काल ये अमूर्तिक हैं, पुद्गल मूर्तिक है अजीव द्रव्यों में, और छहों द्रव्यों में मिलाएंगे तो अमूर्तिक में जीव को भी शामिल कर लेंगे। गाथार्थ। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये अजीव द्रव्य जानना। रूपादि गुण का धारक पुद्गल मूर्त द्रव्य है और शेष चार अमूर्त हैं। टीका। अजीवो पुण्यो तथा अजीव जानने योग्य है। सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं। ये हमने काफी डिटेल में देख लिया था कि अजीव की का स्वरूप यहाँ बताया, तो जीव से विपरीत वो अजीव है, तो जीव का स्वरूप पहले बताया, जीव का स्वरूप बताते हुए फिर अजीव का स्वरूप बताया। पढ़ते हैं हम, ख्याल में आ जाएगा आप लोगों को। 58 नंबर पेज, 15वीं गाथा, 15वीं गाथा की टीका 58 नंबर पेज में लास्ट वाला पैरा है। सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं। मति ज्ञानादि रूप विकल अशुद्ध उपयोग है। इस प्रकार उपयोग दो प्रकार का है। यहाँ जीव से विपरीत अजीव बताना है, और जीव है उपयोग स्वरूपी। उपयोग और चेतना गुण का जो धारक है वो जीव है। तो उपयोग का स्वरूप बताया, उपयोग के दो भेद बताए, एक शुद्ध उपयोग और एक अशुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग किसे कहा? जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, संपूर्ण रूप से जो निर्मल है वो है शुद्ध उपयोग। और उस शुद्ध उपयोग यानी जो पूर्ण निर्मल नहीं है, अपूर्णता सहित जो ज्ञान दर्शन है, ऐसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि मनपरय चक्षु चक्षु अवधि, ये सब अशुद्ध उपयोग हैं। इस प्रकार उपयोग यानी ज्ञान दर्शन का व्यापार, वो दो प्रकार का है। अब चेतना की बात बताते हैं। अव्यक्त सुख दुख के अनुभव रूप कर्म फल चेतना है, और मति ज्ञान से मनपरय ज्ञान पर्यंत अशुद्धोपयोग रूप ऐसी स्व इहा पूर्वक इष्टनिष्ट विकल्प रूप से विशेष राग द्वेष के परिणमन रूप कर्म चेतना है। केवल ज्ञान रूप शुद्ध चेतना है। जीव के दो लक्षण बताए, एक उपयोग और एक चेतना। तो उपयोग दो प्रकार का बता दिया, शुद्ध और अशुद्ध। अब ये चेतना तीन प्रकार की बताई गई। कर्म चेतना, पहले कर्म फल चेतना, फिर कर्म चेतना और फिर ज्ञान चेतना। तो कर्म फल चेतना क्या है? कि बस सुख दुख के अनुभव रूप, और वो भी अव्यक्त, पता नहीं चल, मतलब जिसको बता नहीं सकते हैं, जिसे कह नहीं सकते हैं, जो व्यक्त नहीं हो पाता है, ऐसा भी जो सुख दुख है, ऐसे सुख दुख के अनुभव रूप वो कर्म फल चेतना है। मतलब जो विकार का या कर्म का जो फल आ रहा है, बस उस फल का वेदन करना, उसका और कोई रिएक्शन नहीं कर पाना, केवल जो कर्म का उदय आया उस उदय को भोगना, उस भोगने रूप जो चैतन्य का परिणाम है, उसका जो अनुभव है, वो कर्म फल चेतना है। पुण्य पाप के फल में जो भी, पुण्य के फल में हर्ष का परिणाम, पाप के फल में शोक का परिणाम, ये सब कर्म को जो भोगा जा रहा है, और बस जो कर्म का उदय आया उसको वैसा भोगा, वो कहलाता है कर्म फल चेतना। ये कर्म फल चेतना किस में पाई जाती है? मुख्य रूप से एक इंद्रिय जीवों में मुख्य रूप से बस एक ही है, कर्म फल चेतना।
आगे पंचेंद्रियों में भी कर्म फल चेतना है, लेकिन एक इंद्रियों में तो कर्म फल चेतना ही है। फिर है दूसरी कर्म चेतना। मति ज्ञान से मन परे ज्ञान पर्यंत अशुद्धोपयोग रूप। अभी चेतना के भी हमने दो टाइप से भेद किए थे, इन तीनों को मिला के एक को लिया शुद्ध रूप में और एक को लिया अशुद्ध रूप में, या एक को कहें ज्ञान चेतना और एक कहें अज्ञान चेतना। शुद्ध मतलब ज्ञान चेतना और अशुद्ध मतलब अज्ञान चेतना। फिर उस अशुद्ध के दो भेद किए, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ख्याल में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा अपन ने उस समय पढ़ते समय देखा था। तो ये जो कर्म चेतना है, ये कर्म चेतना है अपूर्ण ज्ञान या जो रागादि रूप परिणमन है, राग द्वेष के परिणमन रूप। लास्ट वाले जो शब्द हैं, राग द्वेष के परिणमन रूप कर्म चेतना है। कर्म चेतना में एक तो राग द्वेष का परिणमन है और दूसरा जो शब्द है स्व ईहा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप। स्व ईहा पूर्वक मतलब अपनी कुछ चेष्टा पूर्वक। कर्म चेतना में कुछ ईहा जो शब्द दिया है ना, जैसे मति ज्ञान के 4 भेद हैं, 4 स्टेप्स हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो ये ईहा कब होती है? ईहा है वो जानने की जिज्ञासा रूप, चेष्टा रूप। तो ये चेष्टा किस में होती है? ये यहाँ जो चेतना की जो चेष्टा बताई, कर्म चेतना, ये चेष्टा होती है यानी त्रस जीवों में ही। त्रस जीवों में ये चेष्टा होती है, तो त्रस जीवों में ये कर्म चेतना है। और मति ज्ञान से मन परे ज्ञान, मति शुद्ध अवधि, मन परे कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये जो भी अपूर्ण ज्ञान है, अशुद्ध ज्ञान है और दर्शन है, वहां जीवों में जो चेतना है वो कर्म चेतना कि कुछ चेष्टा पूर्वक कुछ काम करने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, राग द्वेष का जो परिणमन है, वो कर्म चेतना कहलाता है। और केवल ज्ञान रूप शुद्ध चेतना है, जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है वो शुद्ध चेतना कहें या उसे ज्ञान चेतना कहें। इस प्रकार उपरोक्त प्रकार के लक्षण युक्त उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है वह अजीव है। इस प्रकार का जिसमें उपयोग भी नहीं है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, और चेतना भी जिसमें नहीं है। देखिए एक इंद्रियादि है, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी का एक पहाड़ है, जल है, अग्नि है, वायु है, इनमें कर्म फल चेतना है। लेकिन ये टेबल कुर्सी है, मोबाइल है, टीवी है और भी जो भी चीजें हैं, इनमें ये कर्म फल चेतना भी नहीं है। कर्म चेतना तो है ही नहीं, ज्ञान चेतना तो है ही नहीं, लेकिन उसमें कर्म के फल को भोगें। कर्म का उदय किस में आता है? कर्म का उदय जीव में ही आता है। इन पुद्गलों में कर्म का उदय नहीं आता। तो कर्म का उदय जिसमें आता है वो कर्म के उदय को भोगता है। तो ये कर्म के उदय सहित भी जीव होता है, ये भी जीव की पहचान का एक लक्षण है। अजीव में कर्म का उदय नहीं आता, उसमें कर्म फल चेतना भी नहीं होती। इसलिए जो उपयोग और चेतना से रहित है, अब वो कौन सा उपयोग और कौन सी चेतना, कोई भी, इसीलिए कहा था अट्ठ चतुर्नान दंसन सामान्यम जीव लक्षणम, ये सामान्य से जीव के लक्षण है। चाहे केवल ज्ञान हो चाहे कुमति ज्ञान हो, वो जीव का लक्षण है, वो जीव को बताता है। कुमति ज्ञान है तो वो जीव नहीं है, ऐसा नहीं है। कुमति ज्ञान है, खोटा ज्ञान है, तो भी वो ज्ञान है, तो वो जीव की पहचान करा रहा है, जीव का लक्षण है। ऐसे ही चाहे कर्म चेतना हो चाहे कर्म फल चेतना हो, अशुद्ध चेतना है लेकिन वो चेतना है, वो जीव की पहचान करा रही है। और ऐसी शुद्ध शुद्ध उपयोग या शुद्ध शुद्ध चेतना जिसमें नहीं है वो अजीव कहलाता है। तो यहाँ अजीव बताना था और इतनी परिभाषा अजीव की बतानी थी कि उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है वह अजीव है। ये अजीव की डेफिनेशन है। उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है वह अजीव है। तो वो उपयोग क्या है और कैसा है, कितने प्रकार का है, और चेतना क्या है, कैसी है, कितने प्रकार की है, वो सारा वर्णन यहाँ पीछे किया था। इसमें मैंने आप लोगों को रेफरेंस बताए थे जो चेतना के संदर्भ में हमने पढ़े थे। प्रवचन सार में गाथा 123-24 की टीका, और समय सार में गाथा 387 से 389, 387 से 389 तक, और पंचास्ती काय की गाथा 39।
मैं होगा तो वो फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दूंगी। अभी तो मैं नोट्स बना नहीं पा रही हूँ, पहले भी पेपर के काम करने हैं मुझे। तो आप लोगों को अगर उसमें से, ये तो अभी वैसे एग्जाम में आएगा भी नहीं 15वीं गाथा का, तो अपने को 14 गाथा तक ही लेना है। तो फिर बाद में मैं लिख लूंगी, या तो ऐसा कर लूंगी, फिर जब मैं लिख लूंगी उस हिसाब से तभी भेज दूंगी। देखिए आगे, इस प्रकार उपरोक्त प्रकार के लक्षण, पेज नंबर 59 पे ऊपर से दूसरी लाइन, उपरोक्त प्रकार के लक्षण युक्त उपयोग और चेतना जिसमें नहीं है वह अजीब है, ऐसा जानना। पूर्व यानी पश्चात अर्थात जीव अधिकार के पश्चात, पुद्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो, और वह अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के भेद से 5 प्रकार का है। अब पुद्गल किसे कहते हैं? पूरण और गलन का स्वभाव होने से पुद्गल कहलाता है। देखिए संस्कृत की लाइन है, ऊपर से संस्कृत में देखिए चौथी लाइन में लास्ट वाले शब्द, पूरण गलन स्वभावत्वात् पुद्गल इति उच्यते, जिसमें पूरण गलन स्वभाव है। पूरण गलन स्वभाव, एक और इसकी व्युत्पत्ति आती है, पूर्यति गाल्यति इति पुद्गल है। पूरण यानी मिलना और गलन यानी निकलना। गलती है, आइसक्रीम गलती है तो वो निकल रही है उसमें से, और पूर्णा खड्डा हो जाता है, इसको पूर दो, भर दो। तो पूरण यानी कुछ आके मिला और गलन यानी उसमें से कुछ निकला। तो जिसमें कुछ मिलता भी रहता है, निकलता भी रहता है, ऐसे पूरण गलन स्वभाव युक्त होने से पुद्गल कहलाता है। पुद्गल का स्वरूप ही ऐसा है कि यद्यपि शुद्ध पुद्गल होता है परमाणु, सिंगल जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है एक परमाणु, वो पुद्गल द्रव्य कहलाता है। लेकिन परमाणु भी खुले होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो पुद्गल स्कंध रूप में पाए जाते हैं। स्कंध मतलब बहुत सारे परमाणुओं का समूह। तो अब ये जो परमाणु का समूह हमें जो भी दिखते हैं ना, ये पुद्गल, ये सब स्कंध हैं। शुद्ध पुद्गल द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता। जैसे शुद्ध जीव हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही शुद्ध पुद्गल भी दिखाई नहीं देता। वो भी शुद्ध, एक कहीं 85 काय में या कहीं किसी ग्रंथ में ऐसे तुलना की परमाणु से आत्मा की। जैसे परमाणु सूक्ष्म है, जैसे आत्मा सूक्ष्म है, वैसे परमाणु भी सूक्ष्म है। जैसे आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, वैसे परमाणु भी इंद्रिय गोचर नहीं है। आंख नाक कान से दिखाई सुनाई नहीं देता है। परमाणु अगर विषय भी बनता है तो अवधि ज्ञान में विषय बनता है। अवधि ज्ञान इंद्रियों से तो जानता ही नहीं है। अवधि ज्ञान का तो स्वरूप पता है ना, जो इंद्रियों की सहायता के बिना जानता है। इसलिए जैसे आत्मा अतीन्द्रिय है, वैसे वहां लिखा परमाणु भी अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों से जानने में नहीं आता। और जैसे आत्मा दिखाई नहीं देता सिंगल शुद्ध आत्मा, ऐसे शुद्ध परमाणु भी दिखाई नहीं देता। और जैसे संसार अवस्था में जीव ऐसे असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप मिले जुले दिखाई देते हैं, ऐसे ये पुद्गल भी कैसे दिखाई देते हैं, वो समान जातीय है पर स्कंद रूप अवस्था में पुद्गल हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो स्कंद हैं, इन स्कंदों में क्या होता है, हर समय प्रति समय नए नए परमाणु आके मिलते भी हैं और प्रति समय नए नए परमाणु आके निकलते भी रहते हैं। ये चाहे शरीर रूप स्कंद लें, मोक्षण प्रकाशक में दूसरे अधिकार में उदाहरण दिया, जैसे मेरू पर्वत आदि स्कंधों में अनादिकाल से वो स्कंद है और उसमें बहुत सारे परमाणु आके मिलते भी हैं और निकलते भी रहते हैं। तो जो सुमेरु पर्वत है वो भी स्कंद है पुद्गलों का, और उसमें भी परमाणु आ भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वैसा का वैसा मेंटेन दिखाई देता है। हमारे शरीर है, ये जो भी हमारे घर में सामान है, इन सब में प्रति समय पुद्गल परमाणु आ भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं। ऐसा इनका स्वभाव है, पूरण और गलन का स्वभाव। पूरण और गलन का स्वभाव होने से पुद्गल कहलाता है। गति स्थिति, हाँ फिर से बोलिए शिमला भाभी। अनेक परमाणुओं के समूह को, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंध कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। हाँ भारती आंटी बोलिए। ये जो आप कह रही है इसके पुद्गल के हरदम परमाणु आते हैं निकलते हैं, तो वो समान जाती है पुद्गल के परमाणु आते हैं क्या उसमें?
समान जाति मतलब पुद्गल, पुद्गल और पुद्गल वो समान जाति हुई ना। ये शरीर एक पुद्गल है, शरीर जो स्कंद है पुद्गल है, इसमें और पुद्गल ही आते हैं, मिलते हैं, पुद्गल ही निकलते हैं। नहीं तो जैसे भी हमारे शरीर में जो परमाणु आएंगे वो कौन से पुद्गल के परमाणु आएंगे? हाँ, वो भी समान जाति आएंगे। नहीं, ये औदारिक वर्गणा योग्य, ये औदारिक शरीर है तो इसमें औदारिक वर्गणाएं आके मिलेंगी, इसमें वैक्रियक वर्गणाएं आके नहीं मिलेंगी, तो वैसे भी समान जाति ही मिलेंगे। और अभी तो हमारा मतलब समान जाति का मतलब है कि पुद्गल में पुद्गल मिलता है। जैसे जो ये मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय तो असमान जातीय है, इसमें एक तो है जीव और अनंत पुद्गल परमाणु है, तो ये दो टाइप के द्रव्य हो गए, दो जाति के द्रव्य हो गए, एक जीव जाति एक पुद्गल जाति। तो ये मनुष्य पर्याय तो है असमान जातीय पर्याय, जो जीवों की हमने कही ना, जीवों की जो विभाग रूप पर्याय है, तो ये असमान जातीय पर्याय है। पर ये जो पुद्गलों की स्कंद रूप पर्याय है, पुद्गलों की स्कंद रूप पर्याय, ये भी शुद्ध पर्याय नहीं है, ये शुद्ध अवस्था नहीं है पुद्गल की। स्कंद रूप होना ये पुद्गल की अशुद्धता है, पुद्गल की शुद्धता तो परमाणु रूप रहना है। तो ये स्कंद रूप हुए हैं, लेकिन इसमें पुद्गल से पुद्गल ही आके मिले हैं। जो भी समझ लीजिए, पेंसिल है, मोबाइल है, रुमाल है, टेबल है, कुर्सी है, ये पुद्गल पुद्गल ही आपस में मिले, इनमें कोई जीव नहीं मिला हुआ या कोई धर्म आकाश काल द्रव्य इसमें मिले हुए नहीं है। तो ये कहलाती है समान जातीय पर्याय, जिसमें पुद्गल पुद्गल आपस में मिले हैं, एक ही टाइप का द्रव्य हुआ, वो समान जाती है। और अगर दो टाइप के द्रव्य मिले हैं तो वो एक ही, इसी तरह की दो टाइप के मिले हुए में तो जीव और पुद्गल, और इनकी जो मनुष्य देव नारकी तिरंच रूप जो अवस्था है, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। मूर्तिक में माने या मूर्तिक में माने? किसको? जीव द्रव्य को मूर्तिक में माने या मूर्तिक में माने? देखिए, जीव द्रव्य वास्तव में तो अमूर्तिक ही है, जीव द्रव्य अमूर्तिक ही है, लेकिन शरीर के संयोग से, वो पीछे हमने पढ़ा था, इसी में पढ़ा है, शरीर के या कर्म के संयोग से जीव को मूर्तिक व्यवहार से कहते हैं, व्यवहार से मूर्तिक कहते हैं। वास्तव में जीव अमूर्तिक ही है, क्योंकि जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, लेकिन ये शरीर के संयोग से अब जीव का गोरा है कि काला है ऐसा कहने में आता है, वो व्यवहार से जीव को मूर्तिक कहा जाता है तो अमूर्तिक ही। देखिए आगे, गति स्थिति अवगाह और वर्तना हेतु रूप लक्षण युक्त क्रम पूर्वक धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य हैं। यानी एक साथ बता दिए चारों की, इसको ऐसे क्रम से लगाना, क्रम पूर्वक मतलब गति हेतु रूप लक्षण युक्त धर्म, ऐसा स्थिति हेतु रूप लक्षण रूप अधर्म, अवगाह हेतु रूप लक्षण रूप आकाश और वर्तना हेतु रूप लक्षण रूप काल द्रव्य है। इस तरह से ये बाकी के चार द्रव्य बताए। उद्गल तो क्या है, जिसमें पूर्ण गलन स्वभाव है, और गति हेतु रूप धर्म द्रव्य है, स्थिति हेतु रूप अधर्म द्रव्य है, अवगाहन हेतु रूप आकाश द्रव्य है, और वर्तना हेतु रूप काल द्रव्य। इनके लिए पूरी एक एक गाथाएं आगे दी हैं, अपन वहीं बात करेंगे। वैसे सामान्य स्वरूप मेरे हिसाब से सबको पता है धर्म अधर्म आकाश काल का, और जिनको नहीं भी पता है आगे गाथाएं आने वाली हैं इनके स्वरूप की, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, वहीं हम चर्चा करेंगे। पुद्गल मुक्तो पुद्गल मूर्त है, किस लिए मूर्त है? रुवाति, हाँ, वर्तना मतलब है परिणमन, वर्तन करना, वर्तन मतलब परिणमन, जो निरंतर चेंज बदलता रहता है और फिर बदलने में ही निमित्त होता है, वो कहलाता है वर्तना। परिणमन, कंटिन्यूस जो परिणमन कर रहा है वो कहलाता है वर्तना। तो काल द्रव्य के कारण ही हम में यानी परिणमन कैसे हो रहा है, हम कैसे बता सकते हैं कि हम में कुछ परिणमन हो रहा है? जैसे के जैसे अभी कोई आपसे मिले, अब अपन 8 दिन बाद मिले तो वैसे के वैसे हैं, देखने में ऐसे लगेगा वैसे के वैसे हैं, लेकिन बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? 8 दिन गुजर गए तो 8 दिन वो टाइम, वो काल के द्वारा परिणमन हुआ या नहीं हुआ? 8 दिन सबकी एज बड़ी हो गई, 8 दिन में जो भी परिवर्तन जिस भी रूप में ऐसा हुआ, तो 8 दिन
काल के हिसाब से, काल है वो परिणमन में निमित्त बनता है, क्योंकि काल निरंतर वर्त रहा है, वो कहलाता है वर्तना लक्षण, जो निरंतर परिणमन करे। परिणमन यदि भी सभी द्रव्य करते हैं, लेकिन उस परिणमन में जो निमित्त है वो काल द्रव्य। देखिए, परिणमन में निमित्त तो काल द्रव्य है सभी द्रव्यों के परिणमन में, लेकिन वो द्रव्य में खुद की भी परिणमन की एक शक्ति है। यदि द्रव्य में खुद की परिणमन की शक्ति नहीं हो तो काल द्रव्य परिणमा नहीं सकता है। खुद की परिणमन की शक्ति कौन सी है? प्रत्येक द्रव्य में स्वयं की एक परिणमन की शक्ति। क्या नाम है उस शक्ति का? द्रव्यत्व गुण। बढ़िया, द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण है 6 सामान्य गुणों में, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। तो हर द्रव्य में अपना द्रव्यत्व गुण है, उसके कारण ही उसमें परिणमन होता है। लेकिन वो तो है द्रव्यत्व गुण, वो उसके उपादान, और जब काम होता है तो उपादान भी होता है, निमित्त भी होता है। तो बाहर में निमित्त क्या है कि वो काल द्रव्य है, वो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त कहलाता है। इसके अलावा निमित्त और भी हो सकते हैं। हम ऐसा बोलते हैं हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया बच्चों को, तो पाल पोस के बड़ा कर दिया तो अब उनमें खुद में अपना द्रव्यत्व गुण तो था ही, और हमने पाल पोस के 10 साल में 10 साल का किया, तो 10 साल जो काल का परिणमन हुआ वो भी हुआ। लेकिन फिर भी ये तो बाहर में कहने में ऐसा आता है, तो हमने जो भी कुछ किया हो वो निमित्त कुछ ना कुछ कोई ना कोई बनते हैं। जैसे जीवनधर स्वामी का समझ लीजिए, जन्म शमशान में हुआ, लेकिन अब उनको पालने पोसने के लिए कोई ना कोई निमित्त बाहर में मिले ही। तो जिसका जैसा परिणमन होता है, बाहर में निमित्त अन्य भी होते हैं, और ये धर्म धर्म आकाश काल ये द्रव्य भी होते हैं, उस हिसाब से परिणमन इनमें होता है। देखिए, एक बात मेरे को अभी याद आ गई तो मैं बता रही हूँ। हो सकता है कल से मैं वो कोशिश कर रही हूँ, तो आईडी चेंज करेंगे और फिर सब क्लासेस की एक ही आईडी रख लेंगे। मैं मैसेज डाल दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान दे लें मैसेज पे। अभी तक वो फाइनल हुआ नहीं तो मैं अभी फाइनली बता देती आपको। तो एक ही आईडी फिर सब क्लासेस की, वो एक ही आईडी रह जाएगी। ये बार बार में अपने को, इसमें तो अभी 2 चलानी पड़ती है, आज तो 2 ही चलाएंगे सेकंड वाली, लेकिन फिर कल से वो देख रही हूँ मैं, तो वो एक ही आईडी रख लेंगे, तो वो फिर सारी क्लासेस एक ही आईडी से चलेगी, बार बार में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंद भी नहीं होगी फिर। ठीक है, आगे पुद्गल मूर्त है किस लिए? पुद्गल मूर्त किस लिए है? रूपादि गुण युक्त है इसलिए। यानी पुद्गल को मूर्त क्यों कहा? कि पुद्गल है वो रूपादि गुणों से सहित है। रूपादि यानी रूप रस गंध स्पर्श, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो 4 गुण हैं, जिसमें 4 गुण पाए जाते हैं, वो मूर्त कहलाता है, उसे मूर्त कहते हैं। और मूर्त कहें चाहे रूपी कहें, एक ही बात है। तो वो पुद्गल में ये 4 गुण हैं, इसलिए वो मूर्त है। अमुत्य से साधु, पुद्गल के अतिरिक्त शेष 4 द्रव्य रूपादि गुण रहित होने से अमूर्त हैं। बाकी के जो 4 द्रव्य हैं, अभी यहाँ 4 ही द्रव्य कहे, पुद्गल के अतिरिक्त 4, तो पुद्गल के अतिरिक्त 4 ही द्रव्य अमूर्तिक हैं क्या? 5 द्रव्य है ना अमूर्तिक द्रव्य तो। पर वो जीव की बात तो पहले निपटाया है, अब यहाँ जीव को नहीं ला रहे। जो परिभाषा बतानी होती है तब जीव से बताते हैं, लेकिन अभी यहाँ जब अजीव द्रव्यों का वर्णन चल रहा है, तो अजीव द्रव्यों के वर्णन में फिर जीव को लाएंगे तो फिर जीव भी अजीव हो जाएगा, इसलिए अभी यहाँ शेष 4 द्रव्य कहे। पर वो माइंड में रखना है हमको कि 6 द्रव्यों में से यदि हम मूर्तिक अमूर्तिक छांटेंगे तो 5 द्रव्य अमूर्तिक है, 1 द्रव्य मूर्तिक है। लेकिन अजीव द्रव्यों में से मूर्तिक अमूर्तिक छांटेंगे तो 1 द्रव्य मूर्तिक है और 4 द्रव्य अमूर्तिक है। ऐसा वह इस प्रकार, जैसे अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य ये चारों गुण सर्व जीवों में सामान्य हैं, वैसे ही रूप रस गंध और स्पर्श ये चारों गुण सर्व पुद्गलों में सामान्य हैं। अभी देखिए, पुद्गल की बात करनी है, ज्यादातर तो क्या होता है, जीव को समझाना होता है। उदाहरण में किसका देते हैं? अजीवों का, पुद्गलों का उदाहरण देते हैं, समझाते जीव को है। अभी यहाँ समझाना है पुद्गल को, अजीव को, और उदाहरण में क्या दे रहे हैं? उदाहरण में जीव दे रहे हैं कि जैसे अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये चारों गुण सर्व जीवों में सामान्य हैं।
सब जीवों में ये गुण होते हैं, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, सब में होते हैं, हम में है अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। कि हाँ ये अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य शक्ति रूप में सब में है, और सामान्य रूप से कहें तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये सब जीवों में ये गुण है। सुख गुण भी अभी हम में है, सुख गुण है हम में, हम तो सब दुखी दिखाई देते हैं, सुख गुण है कि नहीं? तो ये दुखी भी जो हो रहा है, अगर जिसमें सुख गुण नहीं होता तो वो दुखी भी नहीं हो सकता था। अभी ज्ञान में और अज्ञान में तो हमको अज्ञान भी ज्ञान रूप है, वो समझ में आता है, लेकिन ये जो दुख है, ये दुख भी सुख की ही को ही बताने वाला है। जो दुखी है, दुखी कौन होगा? कि जिसमें सुख नाम का गुण है वही दुखी हो सकता है। ये टेबल कुर्सी और जो चीजें हैं ये दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। इसलिए ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सब जीवों में सामान्य है। तो जैसे अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य चारों गुण सर्व जीवों में सामान्य हैं, वैसे ही रूप रस गंध और स्पर्श ये चारों गुण सर्व पुद्गलों में सामान्य हैं। यानी सब पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों गुण पाए ही जाएंगे, पाए ही जाते हैं। कुछ अन्य मत वाले होते हैं ऐसे, वो ऐसा मानते हैं, जैसे पृथ्वी में पृथ्वी अग्नि आकाश और जल ऐसी 4 चीजें होती है, अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। तो किसी में तो एक ही गुण मानते हैं, किसी में 2 ऐसे क्रम से मानते हैं, किसी में 3 और किसी में 4, ऐसा वो मानते हैं। तो वो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सब पुद्गलों में हम लोग भी ऐसे कहते हैं पानी में कलर नहीं होता, पानी कलरलेस है। तो क्या पानी वास्तव में उसमें रंग नहीं होता? रंग तो होता है, हम नहीं बता पा रहे, वो बात अलग है। वो पुद्गल है तो उसमें रंग भी है ही। अग्नि में गंध नहीं होती, इस तरह से वो मानते हैं। उसी तरह से उसमें एक एक गुण घटा देते हैं, उसमें माइनस कर देते हैं। तो अग्नि में क्या गंध नहीं होती? जो भी, अभी अग्नि को आप जीव रूप में नहीं मानना, अग्नि कायिक नहीं मानना, अभी तो पुद्गल के रूप में ही समझना। तो वो क्या उसमें वो नहीं होता है? वो जहां एक गुण है वहां चारों। घी में स्वाद नहीं होता, घी में रस नहीं होता, घी के स्वाद को बोला नहीं जा सकता। तो बोला नहीं जा सकता, हम खुद कह रहे हैं बोला नहीं जा सकता, लेकिन घी में स्वाद नहीं होता हो तो फिर लुकी रोटी खाओ चाहे घी वाली रोटी खाओ, क्या फर्क पड़ता है? लुकी रोटी खाना चालू कर दे सब, फिर कैसी लगती है वो? तो वो स्वाद नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन स्वाद कहा नहीं जाता वो एक अलग बात है। जो भी पुद्गल हैं, सभी पुद्गलों में चारों गुण पाए ही जाते हैं। किसी में कोई चीज ज्यादा हाईलाइटेड है वो बात अलग है, किसी में किसी की मुख्यता है, किसी में किसी की गौणता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये चारों गुण सर्व पुद्गलों में सामान्य हैं। और जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय है, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। देखिए यहाँ पे भी आई है वो बात अभी जो मैंने आपको बताई थी। जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त सिद्ध भगवान कैसे हैं? शुद्ध हैं, बुद्ध हैं। शुद्ध यानी तो समस्त कर्मों से रहित है, इसलिए शुद्ध है, और बुद्ध यानी पूर्ण ज्ञान आदि से सहित है, इसलिए बुद्ध है। ऐसे एक स्वभाव युक्त शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त वो सिद्ध परमात्मा है। उनमें अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। वो जो अनंत चतुष्टय है सिद्ध परमात्मा के, वो इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इनको आंख नाक कान से जाने हम? केवल ज्ञान को कौन सी आंख से देख सकते हैं? केवल दर्शन को कौन सी नाक से सूंघ सकते हैं? ऐसा आंख नाक कान से इनको हम नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, ये अतीन्द्रिय हैं। उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। परमाणु में भी स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं या नहीं होते हैं? स्कंद में तो स्पर्श रस गंध वर्ण हमें समझ में आता है। एक रुमाल है, उसको हाथ से छू के देखते हैं, कॉटन का है, उसका स्पर्श समझ में आता है। फिर वो सफेद रंग का है, रंग समझ में आता है। फिर सूंघ के देखते हैं, हाँ कुछ गंध भी आती है। और चक्के भी देख लें, स्वाद आएगा, जो भी कपड़े का स्वाद होता है वो रस भी उसमें होगा। तो स्कंद में समझ में आता है। ऐसे परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण, तो परमाणु को चक्के देखें, परमाणु को सूंघ के देखें,
तो परमाणु तो हाथ में आएगा ही नहीं पकड़ में, पहली बात। और ऐसा वो इंद्रिय गोचर है नहीं। परमाणु को स्पर्श रस गंध वर्ण को, जो परमाणु के हैं, उसको आंख नाक कान से नहीं देखा जा सकता। तो वो जो जैसे शुद्ध जीव मतलब कौन? सिद्ध भगवान। शुद्ध जीव इज इक्वल्स टू सिद्ध भगवान। या फिर हमारा जो शुद्धात्मा है, शुद्ध स्वभाव है, उसको भी शुद्ध जीव ले सकते हैं, क्योंकि जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही हमारा स्वभाव है। तो शुद्ध जीव जैसे सिद्ध भगवान है वो अतीन्द्रिय है, उसी प्रकार से शुद्ध पुद्गल इज इक्वल्स टू परमाणु। परमाणु होता है वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। जैसे शुद्ध जीव द्रव्य वो सिद्ध भगवान है, वैसे शुद्ध पुद्गल द्रव्य परमाणु है। वो भी इंद्रियों से गोचर नहीं होता है, इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता है, अतीन्द्रिय है। इसलिए शुद्ध पुद्गल परमाणु में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ, अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से नहीं पहचाना जा सकता। अतीन्द्रिय का अर्थ ये भी होता है कि जिसमें इंद्रियां नहीं है, वो भी अतीन्द्रिय कहलाता है। लेकिन यहाँ अतीन्द्रिय का वो भी अर्थ होता है कि जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आए। आगे 59 पेज पे नीचे से 4th लाइन। जिस प्रकार रागादि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का अशुद्धपना है, उसी प्रकार स्निग्ध रुक्षत्व गुण से द्विअणुकादि बंध अवस्था में रूपादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। ये अपन ने पढ़ा भी नहीं था शायद, है ना? देखिए, जिस प्रकार रागादि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। जो ऊपर कहा कि सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय, और ऊपर के अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, ये चारों गुण सब जीवों में सामान्य है। ये जो 4 गुण कहे, तो ये 4 गुण सब जीवों में है। लेकिन चक्कर क्या है कि सिद्ध जीव में तो वो शुद्ध है, सिद्ध में तो शुद्ध हैं, लेकिन जो संसारी जीव हैं उनमें अशुद्ध हैं। वो अशुद्ध क्यों हो रहे हैं? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य कि रागादि स्नेह गुण से, स्नेह का मतलब है यहाँ चिकनाई से अर्थ लेना है। स्नेह का अर्थ चिकनाई से, तेल को भी स्नेह शब्द इस तरह से कहते हैं, तेल यानी चिकनाई। तो रागादि की जो चिकनाई है उससे कर्म बंध होता है, और कर्म बंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। जो जीव रागादि से सहित हैं, रागादि से सहित जीवों के कर्मों का बंध होता है। जब तक कषाय है, रागादि राग द्वेष यानी कषाय, जब तक कषाय है तब तक कर्म का बंध होता है, उनमें स्थिति अनुभाग पड़ते हैं। 10वें गुणस्थान तक कषाय है, वहां तक सांप्रदायिक आश्रय होता है। कषाय सहित जीव है, चिकनाई सहित जीव है, वहां तक कर्म आते भी हैं और वो बंधते भी हैं। तो रागादि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था में क्या होता है कि जो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत चतुष्टय कहे, ये अशुद्ध रूप होते हैं। राग सहित जीवों के जो ये गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो भी गुण हैं, वो सब गुण अशुद्ध रूप होते हैं। अशुद्ध रूप क्यों हो रहे हैं? यद्यपि जीव का स्वभाव शुद्ध बुद्ध है और शुद्धि रहे, लेकिन जीव में वो चिकनाई है रागादि की, और जब चिकनाई लगती है तो चिकनाई से धूल मिट्टी आके चिपकती है, गंदगी हो जाती है। समझ लीजिए कि अपन सिर में तेल लगा लेते हैं, तो तेल लगाने के बाद में अभी पसीना आता है तो वो जल्दी समझ लीजिए गंदा लगता है, और फिर वो चिकनाई चद्दर पे लग गई, तकिए पे लग गई, तो वो तकिया भी जल्दी गंदा होता है। चिकनाई से फिर उस पे धूल मिट्टी वो पकड़ता है। तो ये रागादि रूप जो चिकनाई है उससे कर्म बंद होते हैं, चिपकते हैं, और उससे ये जो जीव के गुण है वो अशुद्ध हैं। उसी प्रकार स्निग्ध रुक्षत्व गुण से द्विअणुकादि बंद अवस्था में रूपादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। पुद्गल में क्या अशुद्धता होती है? पुद्गल में कैसे अशुद्धता हो जाती है कि पुद्गल में वास्तव में जो शुद्ध पुद्गल है परमाणु,
वो तो शुद्ध है, लेकिन अब पुद्गल में एक स्पर्श गुण है। स्पर्श गुण में स्निग्ध और रुक्षत्व उसकी अवस्थाएं हैं, चिकनाई और रूखापन। चिकनापन और रूखापन ये पुद्गल के स्पर्श गुण की अवस्थाएं हैं। 4 गुण मुख्य रूप से बताए, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ये 4 गुण पुद्गल में हैं। स्पर्श की 8 पर्याय, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कठोर, नरम, ऐसी 8 पर्याय स्पर्श की। फिर रस की 5, गंध की 2 और वर्ण की भी 5। ऐसे ये 4 गुणों की 20 पर्याय कही जाती हैं। तो जो स्पर्श की 8 पर्याय हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कठोर और नरम, तो उसमें 2 अवस्थाएं हैं, रूखा और चिकना। रूखा यानी रुक्षत्व, चिकना यानी स्निग्ध। यहाँ जो शब्द दिए स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध यानी चिकना, रुक्ष यानी रूखा। तो ये जो रूखा चिकना वाले जो गुण हैं, इससे क्या होता है कि इस स्निग्ध और रुक्ष गुण से पुद्गलों में आपस में बंद हो जाता है। कोई भी पुद्गल आपस में जुड़ रहे हैं, बंध रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो क्यों चिपक रहे हैं कि उनमें स्निग्ध रुक्ष नाम का गुण होता है, जिससे वो आपस में जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। समझ लीजिए हमको जो भी कुछ दिख रहा है ना, हमको तो ये एक धागा दिखता है, तो ये एक धागा भी एक नहीं है वास्तव में। उसमें जाएंगे हम तो वो एक जो अपने को अपनी गट्टी पे जो धागा लगा हुआ आता है, उसमें भी सिंगल बहुत पतला नहीं, बहुत सारे कपास की जो भी लेयर से बन के वो बनता है, उसको और अपन खोलें तो वो खुल जाते हैं। और उसमें भी वो वास्तव में वो स्कंध बहुत सारे परमाणुओं से मिलके वो बना है। तो वो परमाणु जुड़े कैसे? तो वो उनमें ऐसा एक गुण है, अगर ऐसा गुण, ऐसी योग्यता उसमें सेल्फ खुद की नहीं हो तो कोई कर नहीं सकता। जिसमें खुद में ऐसी योग्यता नहीं हो जुड़ने की, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको जबरदस्ती जोड़ नहीं सकता है। तो पुद्गलों में खुद में परमाणुओं में भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण 4 गुण हैं, और स्पर्श गुण में से स्निग्ध और रुक्ष ये उनमें अवस्थाएं होती है। तो स्निग्ध रुक्ष अवस्था के कारण उनमें बंध होता है। अब उसमें भी क्या है, द्विअणुकादि बंध अवस्था में उसमें बंध के नियम है। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में बंध के नियम दिए गए हैं। बंध कैसे होता है पुद्गलों में, कल अपन वो सूत्र पढ़ के थोड़ा सा बंध के नियम देख लेंगे। बंध होता है यानी उस दिन भी कुछ बात चली थी अपनी पहले, देखिए जो भी इनपे ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण में स्निग्ध और रुक्ष वास्तव में गुण है, स्पर्श नाम का गुण। फिर उसकी पर्याय है स्निग्ध और रुक्ष, वो उसकी अवस्था है। अब स्निग्धता ये जो पर्याय है चिकनाई की, इस चिकनाई की पर्याय में भी कुछ अंश होते हैं, जिसे हमने शब्द दिया था शक्ति के अंश, अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद नाम का उनको कहते हैं, यानी पर्याय के भी उसमें कुछ अवस्थाएं समझ लीजिए, और उसको हम पार्ट्स करें तो अविभागी प्रतिच्छेद उनको शब्द शक्ति के अंश कह सकते हैं। जैसे कि चिकनाई एक सी होती है, गाय के दूध की चिकनाई है, भैंस के दूध की चिकनाई है, बकरी के दूध की चिकनाई है, घी की चिकनाई, तेल की चिकनाई, और तेल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सरसों के तेल की चिकनाई, मूंगफली के तेल की चिकनाई, और नारियल के तेल की, और जो भी सोयाबीन, जितने भी तरह के तेल आते हैं, सबकी चिकनाई में फर्क हमको समझ में आता है कि नहीं आता है? हम लोग किचन में काम करते हैं तो हमको समझ में आता है कि नहीं आता है? सरसों का तेल है, और तिल का तेल है, तिल्ली का तेल, और मूंगफली का तेल, और समझ लो और रिफाइंड आए तो, या अपन हेयर ऑयल लगाते हैं तो सरसों का तेल लगाओ बालों में, नारियल का तेल लगाओ, और एक वो जो दूसरे आते हैं समझ लीजिए कैंथ्राइडिन वगैरह, वो एकदम ऐसे पानी जैसे होते हैं, चिकनाई लगेगी ही नहीं। बालों में डालो भी और आपके बाल अच्छे खुले खुले रहते हैं, ऐसा एडवर्टाइजमेंट वो दिखाते हैं। तो ये क्या है, ये चिकनाई की में जो ये फर्क है ये कहलाता है उनके अविभागी प्रतिच्छेदों में। ये जो डिफरेंस आया ना, वो चिकनाई के अविभागी प्रतिच्छेदों में डिफरेंस है। दूध, घी, तेल की चिकनाई अपन जो भी अपन उदाहरण लेना चाहें, मिठास है तो चीनी की मिठास, और चीनी में भी अलग अलग क्वालिटी की जो होती हैं, गुड़ की मिठास, खांड आती है उसकी मिठास, मिश्री की मिठास, ये सब चीजें मीठी हैं, मीठा करने के काम आती हैं।
लेकिन उनकी जो मिठास में फर्क है, वो मिठास में फर्क है वो उनके मिठास के अविभागी प्रतिच्छेद, उसमें जो भी कम ज्यादा है उस हिसाब से होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो बंध होता है, तो जिस परमाणु में दो गुण यानी दो अविभागी प्रतिच्छेद ज्यादा होते हैं, उसे यहाँ गुण शब्द दिया है। वो अविभागी प्रतिच्छेद जो शब्द जो होते हैं उसे यहाँ गुण शब्द दिया अविभागी प्रतिच्छेदों को। तो दो गुण अधिक वाले का बंध होता है, ऐसा सूत्र में मिलेगा, द्वैधिकादि गुणानाम तु। तो गुण का मतलब गुण नहीं लेना, स्पर्श रस गंध वर्ण जैसे गुण है, वैसे यहाँ गुण का अर्थ गुण नहीं, गुण का अर्थ है वो अविभागी प्रतिच्छेद। तो जिस परमाणु में समझ लीजिए चिकनाई के दो अविभागी प्रतिच्छेद हैं और किसी दूसरे परमाणु में चिकनाई के 4 अविभागी प्रतिच्छेद हैं, तो ये 2 गुण अधिक हो गए, तो वो दोनों आपस में बंध जाएंगी, वो 4 वाला 2 वाले को बांध लेगा। या किसी परमाणु में चिकनाई के 8 गुण हैं और किसी परमाणु में रुक्षत्व के 10 गुण हैं, तो 2 गुण अधिक हो गए, तो वो 2 गुण वाला अधिक वाला उसको आपस में उनका बंध हो जाएगा। यानी स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी बंध होगा, स्निग्ध का रुक्ष के साथ भी बंध होगा, रुक्ष का रुक्ष के साथ भी बंध होगा और रुक्ष का स्निग्ध के साथ भी, यानी चारों में किसी में भी आपस में बंध हो सकता है। नियम क्या है कि 2 अधिक गुण वालों का ही आपस में बंध होता है, यानी चिकनाई के या रुखाई के, स्निग्ध के या रुक्षत्व के 2 गुण ज्यादा हो। गुण ज्यादा हो मतलब वो जो स्पर्श गुण के जो स्निग्ध और रुक्ष अवस्थाएं हैं, उनमें ये जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, उनमें ही आपस में बंध इस तरह से होता है। यदि किसी परमाणु में चिकनाई का या रुखाई का, रुक्षत्व का एक ही गुण है, एक ही अविभागी प्रतिच्छेद है, और फिर उसके सामने उसके पास में कोई 3 गुण वाला रुक्ष या स्निग्ध कोई भी परमाणु आया, तो उसमें बंध नहीं होगा। न जगन्य गुणानाम तु। एक जो सिंगल एक अविभागी प्रतिच्छेद वाला एक गुण वाला यदि कोई परमाणु है, तो उसमें आपस में बंध नहीं होता है। ऐसे ये बंध के नियम हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो पहली बार, तो तत्वार्थ सूत्र में सूत्र नंबर 5वें अध्याय के थोड़ा सा आप लोग पढ़ना, फिर कल अपन वो सूत्र में से ही पढ़ के, अभी तो टाइम ज्यादा बचा नहीं है। सूत्र नंबर है 33 से नहीं 33 से 33 नंबर के सूत्र 5वें अध्याय के 33, 34, 35, 36, 37, बस ये 5 सूत्र हैं। वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे तो आपको आसानी से जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो अपन जल्दी से ले लेंगे उसको, नहीं तो जैसे भी होगा। इस तरह से ये इनमें स्निग्ध रुक्षत्व गुण से द्विअणुकादि बंध अवस्था में रूपादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। जिस प्रकार मैं पढ़ देती हूँ, भी टाइम हो गया, फिर बाकी का कल ले लेंगे। जिस प्रकार स्नेह रहित निज परमात्म भावना के बल से रागादि स्निग्धत्व का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है, उसी प्रकार जगन्य गुणों का बंध नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रुक्षत्व गुण की जघन्यता होने पर रूपादि चतुष्टय का शुद्धपना होता है, ऐसा जानना, ऐसा अभिप्राय है। इस तरह से ये और कल अपन लेंगे। हाँ भारती आंटी बोलिए। अब लिखेंगे? शक्ति के अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। शक्ति के अंश को अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद। हाँ, अविभागी प्रतिच्छेद तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, एकदम जो जिसका और आगे में वो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन किसका? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है भावों का, पर्याय का। भाव की यूनिट को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। 4 चीजें होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य की यूनिट है परमाणु, सबसे छोटा द्रव्य जिसका दूसरा पार्ट नहीं हो सके वो है परमाणु।
क्षेत्र की यूनिट है प्रदेश, जिसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता है। काल की यूनिट है समय, समय का भी अब दूसरा पार्ट नहीं हो सकता है। इसी तरह से भाव की यूनिट वो कहलाती है अविभागी प्रतिच्छेद, वो शक्ति का सबसे छोटा अंश वो कहलाता है अविभागी प्रतिच्छेद। मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पे जैसे जीव तत्व के लिए स्नेह को लिया वर्ड और इसमें स्निग्ध लिया, तो ये सेम इसमें कुछ मतलब दोनों वो स्नेह का मतलब वो राग बताना था ना। स्निग्ध भी लिया है, कहीं कहीं और शास्त्रों में स्निग्ध शब्द भी कहा है। जीव की स्निग्धता राग है। मैं यही सब पूछ रही थी कि कोई उसका स्पेशल रीजन तो नहीं है ना उसके? नहीं, वो रीजन बस यही है कि जीव में क्योंकि राग होता है, वैसी जैसी चिकनाई पुद्गलों में होती है ऐसी चिकनाई तो जीव में है नहीं। वो राग का अर्थ, राग द्वेष का अर्थ बताने के लिए स्नेह शब्द लिया है। चलिए, जय श्री सभी को। एक मिनट, एग्जाम में कैसे देंगे आप इसका? ये 15वीं गाथा ऑप्शन में देंगे? अभी तो ये गाथा एग्जाम में नहीं आ रही 15वीं। जो इससे पहले के इससे 14 तक जो एग्जाम देंगे वही जो अपना पैटर्न है पेपर का, तो वही पैटर्न है और तुम्हें पास कोई ऑप्शन नहीं है। का पेपर कब लेंगे आप? अब अपन कल आप लोग सोच के आ जाना, कल बात कर लेंगे कब रखना है। मोक्षमार्ग का मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ? मैंने आपके साथ पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ, वो जो मैंने कल 100 प्रश्न दिए हैं ग्रुप में, वही 100 प्रश्न में से ही प्रश्न, उस 100 में से 50 आएंगे। वो 100 जितने भी हैं, नंबर मेरे को ध्यान नहीं टोटल, उनमें से ही 50 प्रश्न आएंगे। हाँ जी, इसमें द्रव्य संग्रह में 1 से 14 है। 1 से 14 गाथा है। 1 से 14 पहली गाथा और टीका सहित, और फिर 2 से लेके 9 गाथा तक केवल गाथा और अर्थ, और 10, 11, 12 गाथा की गाथा और टीका, और 14वीं गाथा की भी टीका। 13वीं गाथा अपना अलग से हो गया था, उसकी टीका नहीं है। मैं फिर से डाल दूंगी ग्रुप में, मैंने एक दिन डाला तो था, मैं और डाल दूंगी। तो टीका में से कैसे दोगे? ये वर्ड मीनिंग देंगे, टीका में से कैसे देंगे? अब वो मैं बनाऊंगी पेपर अब आज के फिर बताती हूँ आपको कैसे देंगे। दीदी, मैंने 13 से स्टार्ट किया था, 13 मतलब मैंने इसीलिए कल ग्रुप में वापस से नोट्स डलवाए हैं, तो जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है वो नोट्स देख लें। वो नोट्स में बुक का ही है, आप तो बुक की गाथा और अर्थ जो भी मैंने बताया उस हिसाब से पढ़िए, बाकी नोट्स से पढ़ लीजिए। चलिए, मैं और ग्रुप में डाल दूंगी मैसेज।